बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। तो आज हम बात करने चले हैं खजूर के मुतल्लिक़। रमज़ान की आमद है और हम बाज़ारों में देखते हैं तो अब जगह जगह इसकी जो रेहड़ियाँ हैं वो लग चुकी हैं और खजूर जो है उसकी जो है वो बाहर निकल आई है और समझ नहीं आती कि ये सारा साल कहाँ रहती है। और यकीन जानिए कि जिस तरह हमारे दही इलाके में मशहूर है कि खजूर बहुत गर्म होती है, इसको कभी नहीं खाना चाहिए। शहद बहुत गर्म होती है, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और चाय खा आप 10 कप भी दिन में पी लें तो उसको हम कभी गर्म नहीं कहते। तो ये बड़ी एक गलत किस्म की जो बात है वो हमारे जहन में आ चुकी है। और यकीन जानिए खजूर में अल्लाह करीम ने वो नेमतें इसके अंदर जो हैं वो इसके अंदर वो बरकतें पैदा की हैं, इसके अंदर वो ग़िज़ाइयत पैदा की है कि जब आप मेरी ये बात सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि हम अपनी बहुत सी बीमारियों का इलाज सिर्फ़ खजूर के एक मुनासिब तरतीब के साथ इस्तेमाल करने से हम अपनी उस बीमारी का या उसकी तकलीफ़ का इलाज कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम इस पर बड़ी तफसील से बात करें और इसके 19 पॉइंट मैं इंशाल्लाह आपके सामने लेके आऊँगा, 19 बड़े फ़ायदे कि और कुछ न कुछ तो ऐसे होंगे कि जो कि आपके अंदर भी उस चीज़ की कमी होगी तो आप खजूर के इस्तेमाल से वो अपनी कमी पूरी कर सकेंगे। तो इससे पहले कि हम उस फ़वाइद पर बात करें, मैं अपने उन दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि जिन्होंने मेरे इस चैनल को पहली दफ़ा जो है वो ज्वाइन किया है, आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जो है वो लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर अपलोड वीडियो अब तक पहुंच सके। तो आते हैं इसके फ़वाइद की तरफ। तो खजूर का जो वो पहला फ़ायदा है वो ये, इसको अगर आप शेक के साथ यानी दूध मिला के अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना तो ये जिस्म को मोटा करता है, जिस्म को फरपा करता है। और दुबले पतले जो लोग हैं वो इसको रोज़ाना अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे बहुत सारा जो फ़ायदा उनको हो सकता है। उसके बाद दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि ये जिगर को तक़वियत देता है और जिस्म में खून की कमी को जो है वो पूरा करता है। बहुत बड़ी ख़तरनाक सी मर्ज़ है कि जिस्म के अंदर जब खून की कमी होती है, HB जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, अगर वो अपनी मुकर्रर मिक़दार से जब कम होता है तो बहुत परेशानी होती है। और जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो डॉक्टर हज़रात अक्सर जो है वो वो कहते हैं कि आप खून की बोतल लगवाएं। तो मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ना करे कि वो नौबत आए। तो हमें इस तरह की ग़िज़ाई जो चीज़ें हैं उनको लाज़मी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे वजूद के अंदर उस चीज़ की कमी कभी पैदा ना हो। तो खजूर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये हीमोग्लोबिन को जो है वो बढ़ाता है और खून की कमी को जो है वो ख़त्म करता है। उसके बाद इसका दरख्त का अंदरूनी हिस्सा अगर आप लेके उसको खुश करते हैं और सुबह शाम 1 ग्राम अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो ये सुजाक के लिए जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और खजूर की जो है इसकी जो अंदर की जो छाल है इसको अगर आप बारीक पीस कर दांतों के ऊपर लगाते हैं, इसको जला के अगर आप लगाते हैं तो एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ये मंजन है। और खजूर की उन शाखों को मिसवाक बना के अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो दांतों को मजबूती के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो टॉनिक है। और उसके बाद इसका अगला फ़ायदा जो है वो ये होता है कि खजूर अगर 10 आप लेते हैं और उसके बाद 10 आप जो मग़ज़ बादाम इस्तेमाल साथ लेते हैं तो इन दोनों का जो कम्बिनेशन है इसको अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सर्दियों के अंदर ये ज़्यादा फ़ायदा मंद रहेगा। गर्मियों में आपको ये मिक़दार कम करनी पड़ेगी, 5 से 6 तक आप इसको लेके आएँ गर्मियों के अंदर। लेकिन सर्दियों में आप 10 खजूरें और 10 बादाम अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो यकीन जानिए कि ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप इसका सोच नहीं सकते कि कुछ बीमारियों के बाद जब जिस्म के अंदर वीकनेस पैदा होती है और आम रूटीन में भी जब लोग कहते हैं कि यार हम खाते तो बहुत ज़्यादा हैं, खुराक तो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जिस्म के अंदर कमज़ोरी है। तो मैं समझता हूँ कि बीमारी के बाद भी कुछ बीमारी ऐसी अमराज ऐसी होती हैं कि जब बंदा उनसे सेहतयाब होता है तो जिस्म के अंदर ज़ुफ़ पैदा होता है, कमज़ोरी पैदा होती है। तो उस सूरत में भी अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कमज़ोरी को भी ये ख़त्म करती है। उसके बाद खजूर का जो रोज़ाना का इस्तेमाल है, हर रोज़ अगर आप खजूर इस्तेमाल करते हैं तो ये कमर दर्द के लिए इंतहाई ज़बरदस्त है। और उसके बाद ये जो इरकुन निसा, शायटिक नर्व जिसे हम कहते हैं, उसके लिए भी ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है।
कमर दर्द को ख़त्म करता है। लेकिन कमर दर्द के लिए शायद मैं पहले भी आपके सामने मैंने बात की हो, कमर दर्द में जब तक आप परहेज़ सही तरीके से नहीं करेंगे, यानी कि जब आप झुकेंगे, झुक के आपने कोई चीज़ भी जो है वो ऊपर नहीं उठानी, और उसके बाद ज़्यादा आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, लंबा आपने सफ़र नहीं करना, और ज़्यादातर जिस तरह मैं बैठा हूँ ज़्यादातर एक जगह पे इस तरीके से नहीं बैठना। कोई ना कोई पीछे सपोर्ट जो है वो लाजमी देनी है। जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं उस वक्त भी आपको कोई ना कोई सपोर्ट पीछे देनी होगी। और इसके बाद जब आप सोएंगे तो आपको हार्ड आर्थो बेड जो है वो यूज़ करना होगा, या फिर आप चारपाई की जो रस्सी है उसको अच्छी तरह जब आप खींच लेंगे तो वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, तो उस पर आप सोएं। अगर आप नॉर्मल गद्दे के ऊपर सोते हैं या ढीली चारपाई के ऊपर सोते हैं तो ये आपको मसला पैदा कर सकती है, और दवाइयों के इस्तेमाल से भी आपका दर्द शायद ठीक ना हो। तो ये दर्द के जो कमर दर्द हैं के पेशेंट हैं उनके लिए ये मेरी एडवाइस है कि आप ज़रूर इन हदायत पे लाजमी अमल करें, और कमर की बेल्ट जो है उसको आप पहने रखें और मूवमेंट में, ताकि आपके जब मूवमेंट हो तो मोरे आगे पीछे होने की वजह से दर्द में इजाफ़ा ना हो। तो इसमें जो इसका अगला फ़ायदा है वो जिस्म में आयोडीन की कमी को ये पूरा करती है, खजूर का ज़ना इस्तेमाल। उसके बाद ख़वातीन की बाज़ अमराज़ ऐसी होती हैं कि ख़वातीन की अय्याम के अंदर, यानी कि जब उनके पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स में तकलीफ़ होती है, तो जो ख़वातीन खजूर का इस्तेमाल करती हैं वो उस तकलीफ़ से भी बच जाती हैं। और उसके बाद इसका जो अगला फ़ायदा, जो नामा फ़ायदा मैं आपके सामने बयान करने चला हूँ, वो ये है कि विलादत के अंदर जब डिलीवरी हो रही होती है तो कुछ ख़वातीन, अब तो खैर अल्लाह माफ़ करे, हमारी ख़वातीन के अंदर भी ये चीज़ होती है कि वो उस तकलीफ़ से गुज़रना नहीं चाहती और ऑपरेशन को जो है वो पसंद करती हैं कि चलो जी पता नहीं चलेगा और ऑपरेशन हो जाएगा और डिलीवरी हो जाएगी। यकीन जानिए कि ये ऑपरेशन जो होता है, जो सिज़ेरियन होता है, बड़ा ऑपरेशन, जिस्म के अंदर ऐसे असरात छोड़ देता है कि सारी ज़िंदगी वो उसके असरात जो है उनके जिस्म से दूर नहीं होते। तो बहरहाल विलादत में जब बच्चा पैदा हो रहा हो तो खजूर का अगर आप इस्तेमाल करती हैं ख़वातीन, तो बच्चा की पैदाइश में आसानी पैदा होती है। उसके बाद जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं और दूध वो शिकायत करती हैं कि हमारी जो दूध है वो सही तरीके से जो नहीं आ रहा, और बच्चों की जो भूख है वो सही तरीके से जो है वो पूरी नहीं हो रही, तो उन मेरी बहनों से ये गुजारिश है कि अगर आप खजूर को इस्तेमाल करती हैं तो आपका जो है जो दूध की जो ग्रोथ है, दूध की जो वो ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से जो है वो इंशाल्लाह जो है जारी होगा, और आपके बच्चे जो हैं वो सही तरीके से फीड कर सकेंगे। उसके बाद मेरी अगली जो है इसमें पॉइंट है वो ये है कि नौज़ायदा बच्चे, जब बच्चों के दांत निकल रहे हों उस सूरत में अगर आप बच्चों को चूसने के लिए थोड़े से छोटे छोटे पीस करके उनको चूसने के लिए अगर ये देते हैं तो वो बच्चे जो दांत निकल रहे होते हैं उस वक्त बच्चों को पेचस और इस तरह के दर्द वगैरह उनको होती है, तो इससे भी वो महफूज रह सकते हैं। जदीद रिसर्च के मुताबिक, ये उसका अगला फ़ायदा है, जदीद रिसर्च के मुताबिक इस खजूर के अंदर मादनी नमकियात मौजूद होते हैं और ये कल्ब की, यानी कि हार्ट की हरकत को, उसकी जो मूवमेंट है उसको मुनज़्ज़म रखते हैं, और दिल के सिकुड़ने और फैलने में कैल्शियम का बड़ा अमल दखल होता है। अगर आप 5 से 7 खजूरें रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो ये कैल्शियम की कमी को जो है वो पूरा करता है और आपके दिल जो है वो बेहतरीन तरीके से अपना वर्क कर सकता है। उसके बाद इसमें अगला जो पॉइंट आता है ये हमारा 14वां पॉइंट है। अब देखें माशाल्लाह कितने खजूर के अंदर अल्लाह करीम ने फ़ायदे बयान किए हैं। अभी पतने कितने इसके बाद और चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह हम अपडेट भी करते जाएंगे कि इसके अंदर जो लहमियात, यानी इसके अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं, उसके बाद जो नमकियात होती हैं, ये दिमाग और आसाब को ताकत बख्शते हैं, जिसकी वजह से दिमागी कमज़ोरी और अक्सर लोगों को ये होता है कि वो चीज़ों को भूल जाते हैं, नसियान की प्रॉब्लम होती है। उस सूरत में भी खजूर जो है वो इंतहाई ज़बरदस्त है। खजूर बल खांसी के लिए ज़बरदस्त है, ये बलगम को ख़ारिज करती है। ये उसका 15वां फ़ायदा। 16वां फ़ायदा इसमें यह है खजूर में क्यों सल्फ़र की मौजूदगी होती है, इसलिए ये जरासीमों को ख़त्म करता है। और उसमें यहाँ पे ये भी अर्ज़ करता हूँ कि ज़ख्मों को ये भरने में भी मदद देता है कि अल्लाह ना करे कि जिन लोगों को ज़ख्म है, ऑपरेशन के ज़ख्म हो या कोई भी ऐसे ज़ख्म हो, लेकिन वो मुख्तलिफ़ अद्वियात भी इस्तेमाल कर रहे हों, अगर वो खजूर को साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़ख्म को भरने में जो है वो उसकी मदद करता है। जदीद रिसर्च के मुताबिक अगर आप
सुबह खाली पेट खजूर का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों के अंदर और बड़ों में भी बाज़ औक़ात पेट के कीड़े जो है वो पैदा हो जाते हैं, तो खजूर उसके लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है। और इसका 18वां फ़ायदा ये है कि फ़ाक़ा और रोज़ा की वजह से जो कमज़ोरी और नकाहत जिस्म में पैदा होती है, इसके लिए खजूर इंतहाई मुफीद है। कि अक्सर लोगों का कि ये भी एक प्लान होता है कि मैं डाइट करूं, मेरा वेट जो है वो कम हो जाए, लेकिन अपनी उस डाइट में जब वो आते हैं तो उनका जिस्म अक्सर कमज़ोर हो जाता है। तो मेरी उन दोस्तों से, उन बहनों से ये गुजारिश है कि जब आप डाइट पे हों, डाइट ज़रूर करें, मुनासिब तरीके से अपनी खुराक को इस्तेमाल करें, वज़न को बढ़ाने से रोकें, लेकिन आप ऐसी चीज़ों का भी ज़रूर इस्तेमाल करें कि जो कि अफादियत के हवाले से बहुत अच्छी हों, लेकिन आपके जिस्म के ऊपर ऐसे उनके असरात हों कि वो मतलब जो उनके मुज़र असरात हों वो बिल्कुल ना हो। तो इस सूरत में भी कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आखिरी इसका जो फ़ायदा है वो बड़ा ज़बरदस्त है कि हार्ट पेशेंट, एक दफ़ा ऐसा हुआ, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि वो दिल के अर्ज़े में मुब्तला हो गए, तो बीमार हुए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए इयादत के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कल्ब के ऊपर, उनके सीने के ऊपर इस तरीके से हाथ रखा और हाथ रखने के बाद कहा कि इसको दिल का अर्ज़ा हुआ है, तो इससे चाहिए कि ये हारिस बिन कल्दा के पास जाओ और उसको कहो कि 7 अजवा खजूरें ले और उन खजूरों को गुठलियों समेत इस तरीके से पीसे और उसको इस्तेमाल करवाए और सुबह शाम इसको इस्तेमाल करें, तो इसका दिल का जो अर्ज़ है वो ठीक हो जाएगा। और आज की हमारी जदीद रिसर्च भी जो वो ये बताती है कि जो अजवा खजूरें होती हैं, उसकी जो गुठली होती है, उसके अंदर ये ख़ासियत है कि वो खून की रगों को जो है वो खोलता है और हार्ट के लिए वो ज़बरदस्त है। तो नाज़रीन, आपने खजूर के फ़ायदे सुने। इसमें अगर ग्रामर के हवाले से या किसी हवाले से कोई इसमें कोई मिस्टेक हुई हो तो यकीन आप मुझे बताइएगा, और इसमें अगर कुछ फ़वाइद अगर आपके ज़हन में हों तो मुझे कमेंट में ज़रूर जो है उससे आगाह कीजिएगा। रमज़ान की आमद है, खजूर का इस्तेमाल भी कीजिए, सुन्नत भी अदा होगी और आपके जिस्म को तक़वियत भी मिलेगी, और ये सारे फ़वाइद आप इससे ले सकते हैं। तो लेकिन जिस तरह मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में बताया था कि हर चीज़ के इस्तेमाल का एक अपना तरीका होता है और उसके मुख्तलिफ़ तरीक़ों के इस्तेमाल से मुख्तलिफ़ किस्म के फ़वाइद जो है वो ज़ाहिर होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।